जिस घर में हो प्यार, खुश रहते हो नर नार। हो पितरों का सत्कार, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, खुश रहते हो नर नार। हो पितरों का सत्कार, वो घर कितना सुंदर है। वो घर कितना सुंदर है। आज सभी बहनों को, माताओं को, बेटियों को लौकिक परंपरा में प्रचलित कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक विशेष लौकिक पर्व करवा चौथ, जो हमारी सुहागिन विवाहिता बहनों के लिए प्रचलित है। आज के दिन ऐसा सुना जाता है और देखा जाता है कि जो हमारी विवाहिता बहनें हैं, वो अपने जीवन साथी पतिदेव के दीर्घ आयु के भाव के मंगल कामना के रूप में इस करवा चौथ के इस महात्म्य के स्वरूप में इस व्रत को धारण करती हैं। और सायंकाल की वेला में पौराणिक जगत में ये समझाया जाता है कि शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि की पूजा पद्धति के पश्चात चंद्रमा का दर्शन करते हुए और पतिदेव के मुख का दर्शन करते हुए जल के अर्घ्य करने के पश्चात ये देवियाँ पूरे दिन उपवास के उपरांत भोजन को, अन्न को ग्रहण करती हैं, क्योंकि उनके मन में या उनके हृदय में एक भाव है सुनते सुनाते कि इस दिन यदि हम व्रत रखेंगी, उपवास रखेंगी, तो हमारा अखंड सौभाग्य कायम होगा। और बहुत सारी दंत कथाएं आप विस्तार से नहीं बताऊंगा कि साहूकार की 7 बेटे और 1 बेटी, बेटों की पुत्र वधुओं ने भी व्रत किया, उन बेटों की माँ अर्थात उन बहुओं की सास ने भी व्रत किया, और साथ में उन बेटों की बहन जो उस घर की बेटी है साहूकार की, उसने भी व्रत किया। तो कहते हैं कि जो भाई थे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनको भूख लगी थी, बगैर बहन के भोजन नहीं करते, बहन भी विवाहिता थी, तो उन्होंने अपनी बहन पर जोर डाला और बहन भी ज़्यादा देर तक भूख को सहन ना कर पाने की क्षमता उसमें थी, इतना सामर्थ्य नहीं था कि लंबे काल तक भूखी रहती। वो भी बेसब्री से मानो चंद्रमा के उदय का प्रतीक्षा वो कर रही थी कि कब चंद्रमा निकले और कब मैं चंद्रमा के दर्शन, अर्घ्य आदि प्रदान करके भोजन करूं। तो बहन की उत्सुकता को देखते हुए उन बेटों ने अर्थात भाइयों ने बहन के तो कहा कि दूर पीपल के पत्तों के पास एक छलनी के अंदर दिया जलाया और उसको ऊपर उठाया, और दूसरे भाइयों ने मानो दूर से बहन को संकेत किया, वो देखो चंद्रमा निकल गया। भाभियों ने तो इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहन की उत्सुकता ने उस बात को स्वीकार किया और कहा कि उसको चंद्रमा मानकर उस बहन ने अन्न को ग्रहण किया। तो जैसे ही अन्न का ग्रास वो ग्रहण करती चली गई, तो उसके परिवार से कुछ अपशगुन की समाचार उसको मिलते रहे, और जब वो अपने ससुराल जाने के लिए हावड़ तावड़ में वस्त्र ढूंढने लगी, तो उसको काले सफ़ेद जो है ऐसे रंगों के वस्त्र मिले, और घर जाकर देखती है तो उसके पति का भी देहांत हो गया। लोगों ने ताने दिए कि आपने ठीक व्रत नहीं किया, ठीक उपवास नहीं किया, इसलिए आपके पति देव का देहांत हो गया। तो कहते हैं कि वो पति मृत पति के सिर को अपने
गोद में लेकर जो है उपासना में लग गई। और वहाँ पौराणिक दंत कथा आती है कि बहुत सारी माताएं वहाँ पर आई और कहा कि ये जो चतुर्थी माता है उसका ये प्रकोप है, तो आप उसकी अर्चना करो। तो चतुर्थी तिथि को उसने अर्चना की, माता प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और पतिदेव का जो है प्राण वो बच गए, अर्थात मानो प्राणों का संचार उसमें हो गया। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास में ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अन्य भी दंत कथाएँ आती हैं कि श्री कृष्ण ने भी कभी द्रौपदी आदि को ये कथा सुनाई, जिससे पांडवों को विजय जो है संग्राम में प्राप्त हुई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकरण लोगों ने अपनी बुद्धिपूर्वक अज्ञानतापूर्वक इस को जोड़ दिया गया कि इस दिन कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्तिथि है ये करवा चौथ के नाम से जानी गई। और इस समय प्राय सभी लोग उसको आप एक अंधानुकरण कहिए या फिल्मी जगत का एक प्रभाव कहिए कि हमारा जीवन एक औपचारिक सा बन गया, फिल्मी सा बन गया और हम उसी के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और यही भाव बना और हमारी बहनों ने अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए, अपने जीवन के अखंड सौभाग्य के लिए और पति की दीर्घायु के भाव के रूप में इस व्रत को रखना शुरू कर दिया और आज ये प्रचलन में अब बढ़ता चला जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं चिंतन आपके बीच में बुद्धिपूर्वक अपनी बुद्धि की परतों को आप खोलिएगा और एकाग्रचित होकर कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। बहनों, यदि आप उस बातों को जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप एक सत्य सिद्धांत के साथ जुड़ते हुए और वेदों के साथ प्रमाणिक बात को स्वीकार करते हुए इस लौकिक पर्व का आप सही रूप में उसको समझकर अपनाकर अपना, अपने पति का, अपने परिवार का, अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। देखो, एक तो जो व्रत है इसका अर्थ भूखा मरना नहीं है। ठीक है, हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है या जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं उनसे हमने देखा, सुना और यदि अपनाया तो स्वास्थ्य का लाभ भी मिला कि यदि हम सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं तो जो हमारी आंतों में पड़ा हुआ पदार्थ है या जो कैलोरी जो बर्न नहीं हुई वो बर्न होना प्रारंभ हो जाती है और हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्न का एक दिन त्याग करना निश्चित रूप से लाभकारी है, हितकारी है। लेकिन इसको व्रत नहीं कहते, इसको उपवास कह सकते हैं। व्रत का अर्थ होता है किसी नियम का पालन, किसी संकल्प का पालन, किसी सत्य सिद्धांत का पालन। जो अच्छी बात है उसको संकल्पित होकर मानना, जानना और जीवन में अपनाना, ये व्रत कहलाता है। तो इसलिए ऐसी अच्छी बातें जब आप दोनों ने, पति और पत्नी ने पहली बार एक दूसरे का हाथ जीवन भर साथ निभाने के लिए वेदी के ऊपर विवाह संस्कार पर आप दोनों ने एक दूसरे का पकड़ा, उसी दिन उस संस्कार में आचार्य प्रवर ने, आपके कुल पुरोहित ने, आपके पंडित ने, वैदिक विद्वान ने उस समय बहुत सुंदर चिंतन आप लोगों को व्यवहार का, पति पत्नी की उन्नति का दिया था। यदि हम उन व्रतों को, उन नियमों को और उन सिद्धांतों को जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से आपका मंगल प्रतिदिन होगा, आपकी आयु प्रतिदिन बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, आपकी संतान उत्तम बनेगी, आपका परिवार निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होगा। तो ये आपने उस समय जब पहली बार पतिदेव के साथ मिलकर यज्ञ कुंड की परिक्रमा की तो उसमें एक छोटी सी सुक्ति देवी आपने प्रतिदिन बोली और आज आप भी मन में उस भाव को बनाकर बोलिएगा। वो पंक्ति थी, प्रमे पतियान पंथा, कि मेरा वही मार्ग हो जो मेरे पति का मार्ग है। क्योंकि जब आप मायके से आपका ससुराल पक्ष के साथ संबंध जुड़ा तो मानो उस समय द्विज आपका दूसरा जन्म हुआ और उस समय आपकी विदाई हुई
एक दहलीज छूटी और दूसरी दहलीज के साथ आपका जीवन भर का संबंध स्थापित हुआ, जहां अंतिम श्वास पर्यंत आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हैं, जिम्मेदारियों को निभाती हैं। तो उस समय आपने कहा था मेरे पति का जो मार्ग है वही मेरा मार्ग हो, मैं पति के अनुगामिनी बनूं और उस परिवार की मर्यादाओं का पालन करूं, सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में आदर मान दूं और परिवार के रिश्तों को जोड़कर, चाहे वो हमारे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, जेठ आदि हैं, जेठानी हैं, देवर है, देवरानी हैं, जो भी हमारा परिवार का संगम है रिश्तों का, उसको मैं मधुर बनाऊंगी और अच्छी प्रकार से हम एक दूसरे के पूरक बनते हुए अपने उत्तरदायित्वों का, विवाह का अर्थ होता है वी और वाह, विशेष रूप से वाह मैंने निभाना, जिम्मेदारियों को निभाना, मर्यादाओं के साथ निभाना, उस परिवार की परंपराओं को सात्विक भाव के साथ निभाना, ये विवाह का अर्थ है। और आपने उसी समय संकल्पित होकर अपने पतिदेव के हाथ को थामा और उन्होंने जीवन भर साथ निभाने के लिए परिवार को आश्वासन देते हुए आपके हाथ को ग्रहण किया। इस प्रकार से आप दोनों का पाणी ग्रहण हुआ। तो मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बहनों बस इतना ही निवेदन करूँगा कि जब आपने विवाह की पूर्णता से पहले 7 कदम वेदी के पूर्व दिशा में ईशान कोण की ओर बढ़ाए थे, कलश की ओर बढ़ाए थे, वो 7 कदम मानो संगीत के 7 स्वर हैं। जैसे जब संगीत बजता है, 7 स्वर बजते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और हमारे अंदर उत्साह की तरंगें उठ जाती हैं। तो जैसे संगीत हमें स्फूर्ति देता है, चेतना देता है, उत्साह देता है, ऐसे छोटे छोटे जो 7 कदम आप दोनों ने बढ़ाए, ये आपके जीवन को सुखियों से, खुशियों से, सुख से, आनंद से भरने वाले हैं। यदि आप अपने व्रत में आज इन 7 नियमों को भी जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका हर दिन करवा चौथ होगा। ये जो हमने एक दिन का दिवस बना लिया प्रेम का, ये एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है। मैं कई बार उपहास में कहा करता हूँ, एक दिन तो चांद का ध्यान रखा जाता है, पतिदेव का, उसकी आकृति को देखा जाता है, और दूसरे दिन चांद कहाँ गया इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ तो हर दिन प्रेम दिवस है। ये मातृ पितृ दिवस जिसको आप मदर डे, फादर डे बनाते हैं, ये तो वो लोग बनाते हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे माता पिता कौन हैं, जहाँ रिश्ते टूटते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जहाँ संबंध विच्छेद होते जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बहनों, सज्जनों, जो पति पत्नी का रिश्ता टूट रिश्ता है, जीवन पर्यंत का रिश्ता है। एक बार साथ और हाथ पकड़ लिया तो जीवन पर्यंत अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। यहाँ टूटन नहीं है, यहाँ अलगाव नहीं है, यहाँ एक बार जुड़ने के पश्चात विदाई नहीं है, यहाँ तो संयोग है। सांसारिक भोग और योग दोनों का आनंद आप लोगों ने लेना है। तो इसलिए ये जो 7 कदम हैं, ये मैं कहा करता हूँ 7 कदम जीवन के संग। तो पहला कदम उस समय मंत्र बोला गया था, ईशे एक पदी भव। इस मंत्र में पहली बात कही थी, अन्न की प्राप्ति के लिए आपने पहला कदम बढ़ाया। हमारी देवियाँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें अन्नपूर्णा हैं और अन्न से प्राणों की रक्षा होती है। तो पहली कसम आप लोगों ने वादा किया था, वचन दिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि हम मिलकर कमाएंगे और मिल बांटकर खाएंगे। जिस घर में खाना प्रसाद की भांति बनाया जाता है, प्रसन्नता से खिलाया जाता है, उस घर में हमेशा चहलकदमी रहती है, महफिलें लगती हैं। वहाँ कभी सूनापन नहीं होता, वहाँ निराशा नहीं होती, वहाँ खुशियों की बौछार छा जाती है। तो पहला कदम आपने अन्न के लिए बढ़ाया कि हम मिलकर कमाएंगे, मिल बांटकर खाएंगे। और दूसरी बात इस मंत्र में कही कि हम पत्नी जो है वो पति की अनुव्रता हो, अनुगामिनी हो। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि पति की आज्ञा चाहे कितनी भी पापयुक्त, उसको मानना चाहिए, मैं इस बात की आपको समर्थन नहीं करता। अच्छी बातें। और पत्नी का अर्थ है जो किसी का पतन ना होने दे, ना पति का पतन होने दे, ना रिश्तों का पतन होने दे। जिसमें कोई बुराई है, व्यसन है, दुर्गुण है, तो आप उसको छुड़वाने का प्रयास करें, बल्कि उसको छुड़ा दें, तभी आप सच्ची पत्नी हैं, सच्ची सहगामिनी है, सच्ची सहधर्मणी। और तीसरी बात इस मंत्र में कही कि हम धर्म पालन में परमपिता परमात्मा आपकी रक्षा करें। और चौथी बात कही कि हम दोनों मिलकर पुत्र अर्थात संतान की वृद्धि को प्राप्त करें, इस परिवार की वंश परंपरा को बेटे और बेटी के रूप में बढ़ाएं, उनको संस्कारित करें। और दूसरा कदम आपने बढ़ाया था बहनों, शारीरिक बल के लिए।
तो आप दोनों एक दूसरे के बल को बढ़ावें। यहाँ तक लिखा शास्त्रों में कि संतान उत्पत्ति के लिए समागम होना चाहिए पति पत्नी का, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थी रहते हो ब्रह्मचारी रहें यदि लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो। यदि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारे विचार पवित्र नहीं है, तो आप कितने उपवास कर लो, लंबी आयु होने वाली नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, आपकी दिनचर्या अच्छी हो तो निश्चित रूप से दोनों की आयु लंबी होगी। और तीसरी बात जो कही वो कहा रायश पोषाय, कि गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता है। धन के बगैर कोई कार्य नहीं होता। चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, बुजुर्गों का संरक्षण करना है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करनी है, अन्य आश्रमों की व्यवस्था करनी है, तो सब जगह धन की आवश्यकता है। तो हम दोनों मिल बांट कर जो है वो कमाएं पुरुषार्थ पूर्वक, जो बरकत देने वाली कमाई, ऐसे नेक नियति की कमाई। अगला कदम था मयो भवाय, कि हम सुखी रहें, और घर में सुख नहीं है तो ऐसा धन व्यर्थ है। तो इसलिए स्मरण रखो, धन आपको रोटी दे सकता है पर भूख नहीं दे सकता। धन आपको बढ़िया से बढ़िया पलंग, बढ़िया से बढ़िया बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं दे सकता। तो धन वस्त्र दे सकता है, शारीरिक सौंदर्य नहीं दे सकता। अतः धन उपार्जन करो परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। अगला कदम प्रजा है, अपने घरों में पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करें और धन धान्य से प्रचुर बनते हुए अच्छी संतति समाज को दें। इसलिए हमारे लोकोक्ति बनी, जिस घर में संतान नहीं वो घर तो शमशान समान है। तो इसलिए संतति अच्छी हो, अच्छी संतान समाज को दें। अगला कदम था ऋतुभ्य। इसके दो अर्थ हैं, एक तो ऋत का अर्थ होता है नेक कमाई, और दूसरा होता है हम प्रत्येक कार्य ऋतु समय पर करें। हमारा टाइम मैनेजमेंट, प्रबंधन, भोजन का, योग का, संध्या का, जीविका का, परिवार का, प्रत्येक संबंध, अर्थात हमारा पूरा दिनचर्या जो है उसका टाइम टेबल होना चाहिए। प्रत्येक कार्य समय पर करें। और ऋतुभ्य का दूसरा अर्थ है ऋतु कालगामी सयात, ऋतु कालगामी बनो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो। और सातवां अंतिम कदम था सखा सतपति भव, कि पति पत्नी एक दूसरे को मित्र माने। और मित्र मानते हुए जैसे एक मित्र से दूसरा मित्र कुछ नहीं छिपाता, एक खुली किताब एक दूसरे के जीवन एक दूसरे के सामने हो, इतना अथाह प्रेम और विश्वास एक दूसरे के प्रति हो, चरित्र इतना पवित्र हो कि पत्नी पर पुरुष को जो है वो बेटे, पिता और पुत्र के समान देखे, और ऐसे ही पत्नी व्रता पुरुष भी पर स्त्री को बहन, बेटी और माँ के रूप में देखे। चरित्र दोनों का बहुत पवित्र हो, मित्रता का भाव हो। तो प्रत्येक गृहस्थी को इन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मैंने 7 छोटी छोटी बातें आपको कही, आप उनको पुनः इस वीडियो के माध्यम से पीछे जाकर सुन सकते हैं। यदि ये 7 बातें बहनों आपने अपना ली तो निश्चित रूप से आपका ये करवा चौथ एक दिन का नहीं होगा, ये प्रतिदिन का होगा। मानो ये पति दिवस, ये पत्नी प्रेम दिवस, ये हमारा प्रेम दिवस प्रतिदिन होना चाहिए। पति और पत्नी में प्यार हो और पितरों का जहाँ सत्कार हो, घर में खुश रहते नर नार हो, वो घर कितना सुंदर है। तो आओ इस करवा चौथ पर हम थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चिंतन करें और सत्य बातों को मानें, और इन हमारी जो लौकिक परंपराएं हैं इनसे हम प्रेरणा लेते हुए आओ करवा चतुर्थ अर्थात करवा चौथ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस करवा चौथ पर थोड़ा सा वैदिक चिंतन आपके बीच में रखा। अच्छा लगे तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। तो पुनः मैं अंत में फिर अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, बेटियों को, सुहागिन बहनों को इस करवा चौथ लौकिक पर्व की आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बाद में यही प्रार्थना, हे जगदीश से प्रार्थना ये हमारी, सुहागिन रहे तो सदा है दुलारी, कटे सील व्रत धार कर उमर सारी, सती गुणवती हो पति को प्यारी, बढ़े दंपति प्रेम का जान निष्दिन, और रहे 2 शरीर में एक जान निष्दिन। तो 2 शरीर नजर आए पर एक जान के रूप में आपका ये प्रेम, आपका ये वात्सल्य, ये विश्वास का भाव, ये अटूट संबंध आपका स्थापित हो। तो पुनः बहनों को शुभाशीष आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। ओम शांति शांति शांति।